अगर आप लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एवरीडे ट्रेड करते हैं, तो आज जो आपको स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, आप इस वीडियो के बाद आज सुभाषीष सर का थैंक यू करने वाले हैं, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी इनकी एक्चुअल में वर्ल्ड फेमस स्ट्रैटेजी है एंड आज आपको फ्री में सीखने को मिल रही है। सो इस वीडियो को पहली बात तो एंड तक देखिएगा और आपको जो सीखने को मिलने वाला है मैं आपको स्टार्टिंग में बोलूंगा, आप इसके नोट्स बनाइएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो सर हियर वी गो। चलिए, जैसे मैं बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर हम लोग चार्ट्स में जाके देखेंगे। तो सिंपल एक पॉइंट है, जब भी मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड में चलता है, करेक्ट, तो चीज़ें क्या होती है, आप बार बार देखे होंगे, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मार्केट जब नीचे आता है पॉज लेता है फिर नीचे जाता है, सब ये डायग्राम बनाते हैं हायर हाई हाई लो। दैट मीन्स देयर इज समथिंग कि नहीं, मार्केट नीचे गिरा फिर पॉज लिया फिर कंटिन्यू किया, तो इसी पॉज को हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो ये जनरली होता है क्या, इमेजिन करो एक स्टॉक या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट गिर गया, 200 पॉइंट गिर गया, कैंडल ऐसे ही दिखेगा, बड़ा सा कैंडल दिखेगा, उसके बाद अगर पॉज आना होगा तो आपको कैसे दिखेगा, समय अराउंड इस तरीके का पॉज होगा। दैट मीन्स ये सेलिंग प्रेशर था, पॉज था, अगर ये कंटिन्यू किया वी गोइंग टू टेक ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक पॉज कैंडल बन गया है। तो इसका कुछ कंडीशन होता है, ये इसके लिए काम करते हैं। जनरली क्या होता है, प्रीवियस ट्रेंड एक बुलिश या फिर बियरिश हुआ है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट आया है, उसके बाद पॉज लिया है फिर कंटिन्यू कर सकता है। दैट मीन्स हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं, प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन इन कैंडल स्टिक वाइज। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सेटअप है, इसको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा इन डिटेल्स में, डोंट वरी अबाउट इट। पहले हम लोग जान लेते हैं इसको कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए हम लोग अभी रूल्स लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन चाहिए, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। हाँ, हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करेंगे, फॉर बाइंग फॉर सेलिंग बोथ। आपका बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट सेम हो जाएगा, आपको इधर एटीएम में बाई करना है, नहीं तो थोड़ा सा ओटीएम में, आपका रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। सेलिंग सेम एटीएम में कर सकते हो या फिर थोड़ा सा ओटीएम में कर सकते हो, ये दोनों आप प्लान कर सकते हो। फ्यूचर है तो नेट टू नेट में हम प्लान करेंगे। 15 मिनट का हम लोग का टाइम फ्रेम रहेगा, ये हम लोग का प्लान हो गया। अभी डायरेक्टली मैं चार्ट्स में दिखाता हूँ, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो चलिए अभी हम लोग चार्ट्स में चले जाते हैं थोड़ा सा। इस सेटअप का जिस तरीके से नाम है इनसाइड कैंडल, दैट मीन्स एक कैंडल के अंदर एक कैंडल फॉर्म होना चाहिए। ये बड़ा कैंडल बने छोटा कैंडल बने डजेंट मैटर, हम लोग को एक एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन एक कैंडल बनना चाहिए, उसके अंदर एक कैंडल बनना चाहिए। दैट मीन्स इट्स ए मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल हम लोग बोल सकते हैं। और इसके ब्रेकआउट में हम ट्रेड करेंगे, किस तरीके से प्लान करेंगे, कुछ नगेट्स पॉइंट्स बताऊंगा। पहला बात है, हम लोग टाइम फ्रेम यहाँ पे 15 मिनट्स आई थिंक रख लिए हैं। हाँ, 15 मिनट हो चुका है। कल के दिन अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मार्केट गया ऊपर, यहाँ पे मूव किया, आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, उसके बाद कंटिन्यूसली 2-3 बार इनसाइड कैंडल बना। आपको नहीं लग रहा ट्रेंड पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉज लेने के टाइम में हमको इनसाइड कैंडल मिल गया और ये ब्रेक किया है ऊपर की साइड, और यहाँ पे अगर हम लोग का एंट्री होता तो दिस द ट्रेंड वी कैन कैप्चर। ये इनसाइड कैंडल का बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक दो मिलेगा। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे भी एक मिला है, इसमें भी मेरा हर एक सेटअप में आपको एसएल फ्रीक्वेंट हिट होंगे, क्योंकि हर एक जगह आप जहाँ पे भी जाओगे मार्केट में आप सीख जाओगे, लॉसेस देना अगर सीख गए तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने ये पहले फिगर आउट किया कि नहीं, लॉसेस फ्रीक्वेंट जाएगा चलेगा, लेकिन द डे आई एम गोइंग टू मेक मनी, आई एम गोइंग टू मेक ह्यूज मनी, सो दैट ये लॉसेस कवर हो जाए। देखिए यहाँ पे लॉसेस हम लोगों ने एक लिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 5 से 6 टाइम पैसा बना चुके हैं, तो ये लॉसेस हमको इफेक्ट नहीं करने वाले। तो लॉसेस लेते हैं तो आपको खुशी होगा कि नहीं, हाँ चलो ट्रेंड तो मिस नहीं हुआ, एटलीस्ट प्रॉफिट मिला है, ट्रेंड मिला है, छोटा मोटा लॉसेस हुआ, फाइन। तो यहाँ पे एक ऐसे लिट हुआ, लेकिन ये ट्रेंड आपको कंटिन्यू मिला है, और ये कभी ट्रेंड के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि ट्रेंड मिस नहीं होता। यहाँ पे अगर और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ट्रेड करना है। बड़ा एक आपको एक कैंडल्स के अंदर एक छोटा सा कैंडल फॉर्म होना चाहिए, ये हो गया बेसिक चीजें। थोड़ा सा मैं एडवांस पॉइंट बताता हूँ। एक पॉइंट, अगर इमेजिन करो यहाँ पे अगर आपका इनसाइड कैंडल बना है, आपको बस देख लेना है प्रीवियस ट्रेंड क्या है। यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग फुल क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आता है अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। क्या होगा इससे थोड़ा सा आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा और रिस्क टू मनी मैनेजमेंट जो होता है वो सही हो जाएगा। इन दिस केस प्रीवियस ट्रेंड भी अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल मिला है, सेम फेवर में मिला है, प्रीवियस ट्रेंड ग्रीन था, तो यहाँ पे फुल क्वांटिटी कर दिया, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ले रहे हैं तो प्रीवियस ट्रेंड क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मिल रहा है, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी। तो कैसे ये वाला मुझे एक बार समझना है। हाँ, जैसे यहाँ पे आपका एक कैंडल बना, इसके अंदर एक बेबी कैंडल बन गया, और उसने ब्रेकआउट तो ऊपर ही दिया। हाँ, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपका एक ट्रेड होगा फुल, तो यहाँ पे एसएल भी हिट किया है, थोड़ा सा ये करेंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ट्रेड भी मिला है, देखिए। ओके, तो हाँ सॉरी, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला। हाँ, तो ये कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, ये ऊपर की तरफ गया है, फुल क्वांटिटी में एसएल हिट हुआ है।
ये ड्राइंग के कारण मुझे ये दिख रहा था नीचे की साइड ब्रेक हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, अगर ये ब्रेक हुआ होता यहाँ पे हाफ क्वांटिटी होता। हाँ, अगर यहाँ पे ये SL हुआ होता ये पॉइंट पे इसके नीचे, तो हम लोग हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, सिंपल। अगर हम लोग और एग्जांपल भी देख सकते हैं बहुत सारे, देखिए कल का दिन पूरा फ्लैट था, यहाँ पे एक मिला है, प्रीवियस ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग नीचे अगर ट्रेड करें इट विल बी हाफ क्वांटिटी। वैसे दिन भर में कहीं मोमेंटम नहीं हुआ है। देखिए साइडवेज मार्केट में लॉस करना, सब लोग लॉस करेंगे, हम भी लॉस किए, फाइन है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट मिस नहीं होना चाहिए। दैट द होल रिग्रेट कि नहीं अरे मार्केट इतना ऊपर चला गया हमको पैसा नहीं मिला। आप थोड़ा बैक टेस्ट करके भी दिखा सकते हो। चलिए हम लोग और पीछे चलते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे अगर देखेंगे, चलिए हम लोग, जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं बड़ा ट्रेंड मिस नहीं होगा, हम लोग जहाँ पे ट्रेंड मिलता है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड का कंपैरिजन में ये ट्रेंड है, आपको यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला है, आप देख रहे होंगे इनसाइड कैंडल है। एक बार मुझे देंगे, पहले एक ट्रेड यहाँ पे है जी, समवेयर अराउंड यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल मिला है। ट्रेड कहाँ लेना है मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक ब्रेक हुआ है विच इज थोड़ा सा डाइसी 1:3 जाने का नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला है विच गिव्स यू मोर देन 1:3, फिर यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला है आपको, फिर स्लो एंड स्टडी। तो दिन में अगर ट्रेंड मिला है तो चांसेस है कि ना आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा इसके अंदर। इसका एक छोटा सा आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे आपका हाँ यहाँ पे आपका मदर कैंडल बना, ये बेबी कैंडल बना। अभी आपका इशू ये आ रहा होगा एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। आप अगर एंट्री यहाँ करोगे तो हो सकता है मदर कैंडल बहुत बड़ा हो तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जनरली मैं क्या प्लान करता हूँ, मैं बेबी कैंडल का इनसाइड कैंडल जो बना है यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। हमें बेबी कैंडल के बाद एंट्री करनी है, बेबी कैंडल में एंट्री करनी है? बेबी कैंडल ब्रेकआउट देगा तो इधर लो साइड या हाई साइड, बेबी कैंडल के बाद, करेक्ट, बेबी कैंडल उसके ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये बंद जब कैंडल क्लोज हो जाएगा तब हमको पता चलेगा। एग्जांपल के लिए ये मदर कैंडल थी, करेक्ट, ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल, ये बेबी कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग को एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे ब्लू कैंडल है, करेक्ट, यहाँ पे हम लोग बाई कर लेंगे और यहाँ पे एसएल रखेंगे। ये कब करेंगे, जब एसएल बड़ा होगा। ये एसएल हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमको एक छोटा सा ट्रेड मिलता है। हम बेबी का लेंगे, मदर का लेंगे, डिपेंड करता है कि नहीं एसएल कहाँ बड़ा मिल रहा है। अगर ये इन दिस केस ये एसएल बहुत ज्यादा दिख रहा है, एंट्री अगर यहाँ ले रहा हूँ बहुत बड़ा एसएल है, मैं छोटा एसएल के लिए बेबी कैंडल का लो। अभी क्या है ना, कुछ ट्रेड हम लोग को मिले थे, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इट्स ए वेरी स्मॉल एसएल, तो मैं यहाँ पे छोटा एसएल प्लान कर लूंगा। लेकिन अगर एसएल बड़ा है, जैसे मैंने बोला प्रीवियस टाइम, हमको एसएल के ऊपर हमेशा फोकस रखना है, फिर हम लोग यहाँ ट्रेड ले लेंगे। ये तभी काम करेंगे जब आपका बड़ा ट्रेंड चल रहा हो मार्केट के अंदर। तो इन दिस केस यहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिला, यहाँ पे हम लोग एंट्री किए, 1:3 1:4 मिल गया, 1-2 एसएल हुआ, फिर 1000 पॉइंट का रैली में से 800 पॉइंट मिल गया। 800 पॉइंट से आप 30-40 रुपए देते रहो, कोई इशू नहीं है। फिर जब भी बड़ा ट्रेंड मिलेगा आपको ये कवर हो जाएगा। अगर हम लोग और पीछे जाएंगे, यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक इनसाइड कैंडल मिलेगा, यहाँ पे मिला है, समवेयर अराउंड इस लेवल पे मिला है आपको। यहाँ पे फिर एसएल हुआ है, फिर ऊपर गया है, फिर से यहाँ पे मिला है, तो ट्रेंड मिस नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर बड़ा ट्रेंड आपको आया है तो आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेड मिल जाएगा अच्छा वाला। तो यहाँ पे और जब भी हम लोग बड़ा ट्रेंड की बात करते हैं, आपको एसएल मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक इनसाइड कैंडल मिलेंगे। देखिए यहाँ पे भी मिले हैं, यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड कैंडल है, ये ब्रेकआउट दिया फिर यहाँ तक, और ये आपको दिख रहा होगा पॉइंट वाइज। अगर मैं बताऊँ 39,300 से 39,900 का लो लगाया है, विच इज 4 to 500 पॉइंट। 39,000 के आसपास, हाँ 39,000 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, सॉरी 300 to 400 पॉइंट का, 400 पॉइंट का डाउनफॉल है। और 400 पॉइंट में 40 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए 4 बार जाएगा, तब ये कवर भी हो जाएगा। दैट मीन्स एक ट्रेंड हमको इजीली मिल सकता है। जैसे इसके प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिले हैं समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास जी। हाँ, तो ये कवर हो गया आपका पूरा, बहुत बड़ा कवर। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ट्रेंड मिस नहीं होंगे। जिन लोगों को क्या होता है ऑफिस में टाइम नहीं होता देखने के लिए एंड ऑल, बस आपको हर 15 मिनट में चेक कर लेना क्या बना है। कहने की मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करने की जगह अगर आप एक स्ट्रैटेजी किसी भी बढ़िया ट्रेडर की अगर फॉलो कर लेते हो और उस पे स्टिक रहते हो, डिसिप्लिन रहते हो, तो पैसा बनेगा 100%। सो हमारा इंटेंशन ये है कि नहीं ट्रेंड मिस ना हो। तो ट्रेंड हम लोग को मिल जा रहा है, बस हम लोग को ये कैप्चर करना है कि छोटे छोटे साइडवेज डेज आएंगे, जैसे 2-3 दिन बीच में गए, तो इसके कारण हम लोग अगर सेटअप चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, इसके साथ और 4 चीजें ड्रॉ करेंगे, नहीं होगा। मैंने 20 करोड़ इसीलिए कमाए हैं कि नहीं ये सेटअप बहुत अच्छे काम करते हैं, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी, ये सारी चीजें। लेकिन जब इनिशियल टाइम में क्या होता है ना, हम लोग और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन एक चीजों का आप जब सटन चीजें तो प्रैक्टिस नहीं किए हो तो मॉडिफिकेशन का सोचो मत। कब मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, हो सकता है 13 मिनट का काम कर जाए,
15 मिनट का, लेकिन कब करना चाहिए, एटलीस्ट 10 15 20 30 ट्रेड ले लो पहले एक सेटअप में, समझ जाओ चीज़ों को, उसके बाद आप प्लान करा। लेकिन अगर इसको फॉलो करना है, ट्रेंड ये मिस नहीं कराएगा, समय अराउंड आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे बीच बीच में। जैसे मैं आपको 5-6 ट्रेड दिखा चुका हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए टॉप में आपको इनसाइड कैंडल्स ही मिले कंटिन्यूसली, और यहाँ से 39,300 के आसपास से लो कितना लगा है, 38,755, 800 पॉइंट का मूव है। और इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए, 3-5-6 दिन के अंदर अगर ऐसा एक मूव आपको मिल गया तो हो गया। और एक दिन तो मिल ही जाता है, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड मिस नहीं कराता। और यहाँ पे अगर देखेंगे, दिस इज द एसएल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं एसएल नहीं होंगे, और ये एसएल के लिए मैं ये प्रॉफिट मायने रखता है कि ना ये प्रॉफिट मिला, इसको ठीक है 2-3 बार एसएल ले लो चलेगा, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं मिस होना चाहिए, इंटेंशन यही है। तो बड़े प्रॉफिट इसमें मिलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग में। ग्रेट। सो आई होप आपने लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि भैया मदर कैंडल और बेबी कैंडल को देखो। हाँ, अगर आपको बेबी कैंडल में के बाद ब्रेकआउट दिख रहा है जहां पर भी, तो आप एंट्री ले सकते हो। करेक्ट। और अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो, सॉरी पीछे आप ट्रेंड देखिए कौन सा चल रहा है। हाँ, अगर लेट्स इमेजिन कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नहीं ट्रेंड कौन सा चल रहा है, हमको समझ नहीं आया, तो बेटर है सेम क्वांटिटी में ट्रेड करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ट्रेंड बाइंग दिख रहा था, लेकिन यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो सेलिंग ही हुआ। तो इन दिस केस हर एक जगह पे हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ चीजें लेट इट गो करना पड़ेगा, कुछ चीजें वो आपके फेवर में काम करती है, कुछ चीजें सेम रिजल्ट आता है। इन दिस केस ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, लेकिन उससे प्रीवियस केस में ऊपर जब गया था ये भी बहुत अच्छा, ये थोड़ा सा कम प्रॉफिट देगा अगर हम हाफ क्वांटिटी लेंगे, बट अदरवाइज आप सेम क्वांटिटी लीजिए, फोकस रखिए, आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा, अच्छा बाइंग में मुझे कम क्वांटिटी लेना है या सेलिंग में ज़्यादा लेना है, या फिर सेलिंग में कम लेना है बाइंग में, या आपके टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन इसको देखने से क्या है ना, आप प्रोस्पेक्टिव मिल सकता है कि नहीं, मार्केट में देखना क्या है, कहाँ एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये आया आपके माइंड में आ गया, दिस द एंट्री, दिस कैन बी एंट्री, आपने ट्रेड लिया, ऐसे लिट हुआ, फाइन, नो इशू। नेक्स्ट ट्रेड लिया, ओके, आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट इतना गिरना था, किसी को नहीं पता कहाँ तक मार्केट जाएगा, लेकिन ये गिरने के बाद आपको समझ में आ गया, अरे वाह बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला काइंड ऑफ। तो इसको बस फॉलो करना है, ट्रेंड आपको मिल जाएंगे। जैसे हमने 5-6 ऑलमोस्ट 7-8 एग्जाम्पल देख लिए, ट्रेंड फॉलोइंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। सो ये स्टॉक्स के अंदर भी काम करेगा? स्टॉक के अंदर भी काम करता है, लेकिन लिक्विडेट वाला। सभी चीजों का रूल यही है, लिक्विडेट स्टॉक्स में हमको देखना है, या फिर इंडेक्स के ऊपर, या फिर जो ट्रेंड क्या होता है जनरली, रिलायंस मान सकता हूँ कि नहीं 20-30-40 रुपए जा सकता है, मैं मतलब जो 100 के नीचे हैं परसेंटेज वाइज में भी मूव करे, लेकिन वो मूव स्लो करेंगे। तो जो लिक्विडेट स्टॉक है वहाँ पे इन एंड आउट होना, या फिर ट्रेड हो रहा है तो मूव करेगा, जैसे इंडाइसेस में करता है इस तरीके से। तो ये मेन पॉइंट है। तो ये ट्रेंड फॉलोइंग आपको 100% कैप्चर करके देगा, ऑलमोस्ट 80-90% ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे आपने लास्ट सेटअप में देखा 90% या 80% आप टॉप कैप्चर कर सकते हो या बॉटम कैप्चर कर सकते हो, इसमें आप ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। 100% चांस नहीं है, लेकिन हाँ क्या होता है जनरली, मूव किया, पॉज लेता है, ये पॉज में कहीं ना कहीं आपको एक इनसाइड कैंडल दिख जाएगा, फिर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में नहीं जाता कोई चीजें, तो इसके कारण ये काम करेगा। कमाल है। चलो, सो आई होप आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके अगर और भी कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फाइनली यू कैन शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होने चाहिए। अब ये जो सीरीज है कि आपने सीखा ऑप्शन ट्रेडिंग मैराथन जो हमने करी है, आज सुभाषिश जी ने इतना टाइम दिया हमें, सो वी आर रियली ग्लैड एंड आई होप आपने इस पूरी सीरीज से बहुत कुछ सीखा होगा। जिन लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, आई बटन पे लिंक है, आप जाके पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। फाइनली सर का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल आल्सो एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें, एंड गो सेल्फ मेड।